हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया है कि रात्रि का संबंध जिस प्रकार से दिन लिखा है तो उसी प्रकार से मित्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे बाघ है, भैंस है और पशु है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। और भी प्रश्न देखिए करे इस चित्र में कितने त्रिभुज है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, तो यहाँ पर बताना है कि इसमें कितना त्रिभुज है, काउंट करके बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 422 है दोस्तों। जिसने पार्ट 421 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे। इस तरीके के इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, रात्रि का संबंध जिस प्रकार से दिन लिखा है तो उसी प्रकार से मित्र का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, जरूर कमेंट करके बताएंगे आपने कितने प्रश्न सही कर पाया। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि रात्रि का संबंध उसने क्या लिखा है, दिन लिखा है, तो कैसे लिखा है, तो सीधा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा क्रम, क्या बोल सकते हैं, उल्टा क्रम, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा क्रम, या आप क्या बोल सकते हैं, विपरीत क्रम। तो दो तरीके से, यानी देखिए जिस प्रकार से रात्रि का उल्टा क्या होता है दोस्तों, दिन, तो उसी प्रकार से मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी शत्रु हो जाएगा, यानी दुश्मन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, टीसीएस और भी जो अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे फॉलो किया और उसी तरीके क्वेश्चन है जो सारे प्रीवियस पेपर के हैं। तो देखिए जिस प्रकार से रात्रि का दिन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा है, रात का उल्टा दिन होता है, तो उसी प्रकार से मित्र का उल्टा क्या होता है दोस्तों, शत्रु। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर, कई बार अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है ये प्रश्न, जैसे बाघ है, उसके बाद भैंस है और पशु है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो एकदम एक बार ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का डायग्राम हो जाएगा बाघ का, इस जगह पर बना लीजिए, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने भैंस का हो जाएगा, और यही दोनों किसके अंतर्गत चल जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने पशु के अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एक तरीके के क्या है दोस्तों, पशु है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, कि जिस प्रकार से देखिए बाघ हो गया, भैंस हो गया, ये दोनों क्या है, अलग अलग, लेकिन हम लोगों का किसके अंतर्गत, पशु के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, सारे प्रश्न को जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तुरंत वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई करके देखिए। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे होगा एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए
क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा नंबर है, यहाँ भी बड़ा नंबर है, तो इस जगह पर भी कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा। तो इसका अर्थ हुआ क्या चला है, इस साइड से चला है और कुछ ना कुछ किया होगा। हो सकता है उसने जोड़ के लिख दिया होगा, या गुना करके लिख दिया होगा, या स्क्वायर करके जोड़ दिया होगा, या क्यूब करके जोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी आप कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि सीधा सा उसने कैसे चला और इस प्रश्न का आंसर हुआ। ये देखिए सीधा सा अगर यहाँ पर इन दोनों नंबर को क्या कर दिया जाए दोस्तों, गुना कर दिया जाए, चला है वो इधर से ही। ये देखिए इस जगह पर 4 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 8 कर दिया। तो 4 गुना 8 प्लस क्या कर दिया दोस्तों, यानी 8 कर दिया, 1 to 8 प्लस कर दिया नीचे वाला। तो ठीक है, जैसे ही आप कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 32, प्लस 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि 40 कैसे आया था। उसी प्रकार से अभी दूसरा वाला करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखिए ये वाला में भी इसी प्रकार से चलेंगे। तो ये दोनों नंबर को क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो देखिए 6 गुना 8 को जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर गुना अब नीचे क्या करना होगा दोस्तों, +2 करना होगा। तो देखिए 8 गुना 6 कर देंगे तो 48, प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 50 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। तो उसी प्रकार से जॉन वाला संख्या का निकालना है, यानी ये वाला पे चलना है। इसी प्रकार से इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो जैसे ही 7 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देना है, नीचे वाला 5 कर देना है। तो देखिए सीधा सा हम लोगों के सामने 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, अब प्लस 5 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 40। सीधा सा उसने क्या किया, यहाँ पर इन सभी को गुना कर दिया था, ऊपर वाला और नीचे वाला संख्या क्या किया दोस्तों प्लस कर दिया। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया है। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शारदा जो है कह रहा है कि सूर्य की पोती है, यानी शारदा जो है दोस्तों क्या है, सूर्य की पोती है, और किरण जो है सूर्य का केवल एकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। देखिए चाची, मामी, बुआ, मौसी, फिर बेटी है, फिर माता है, चचेरी बहन। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों शारदा जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, सूर्य की पोती है। तो सबसे पहले इस जगह पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, शारदा लिख लेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों शारदा हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से क्या बना लेंगे, शारदा बना लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं शारदा। तो यहाँ पर कहना है कि शारदा जो है हम लोगों के सामने सूर्य की पोती है। तो इस जगह पर यहाँ पर लिखना होगा क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने सूर्य लिखना होगा। तो कह रहा है कि और यहाँ पर बोला है कि शारदा सूर्य की पोती है, और किरण जो है सूर्य का, यहाँ पर लिखा है देखिए किरण जो है सूर्य का केवल एकलौता लड़का, यानी सूर्य का केवल एकलौता लड़का कौन है दोस्तों, किरण है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। तो ठीक है, यानी सूर्य का एकलौता लड़का है, तो इसका अर्थ इसका ही क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। यानी किरण का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा शारदा। तो वही कह रहा है कि शारदा किरण से कैसे संबंधित है, तो बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, आप सीधे से कर सकते थे कि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों शारदा जो है यानी कि सूर्य की पोती है। तो देखिए शारदा हम लोगों का सूर्य का क्या हो गया दोस्तों, सीधा सा ई क्या हो गया, इसका पोती हो गया। तो हम लोगों के सामने पोती तो लिखवे की है। देखिए यहाँ पर क्या ई पोती है। तो उसके बाद कह रहा है कि सूर्य जो है हम लोगों का किरण का, कह रहा है कि किरण जो है सूर्य का केवल एकलौता लड़का, केवल यानी एक ही लड़का है हम लोगों का किरण। तो कह रहा है कि तब शारदा किरण से कैसे संबंधित, शारदा जो है किरण से, जहां से लगा है दोस्तों, यानी इससे से लगा है। बात को गौर कीजिएगा, जहां से रहेगा यानी किरण से शारदा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो बेटी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि
कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न में कह रहा है चित्र के निकटतम समानता है। समानता कहने का मतलब प्रश्न आकृति जैसा जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है तो वैसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए में, फिर बी में, सी में, डी में, किस में दिख रहा है हूबहू उसी तरीके से। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों कौन सा निकटतम समानता है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है निकटतम समानता, हम लोगों के सामने कह रहा है प्रश्न चित्र के निकटतम समानता। गौर कीजिएगा तो फिगर में जिस प्रकार से देखिए एक है पंचभुज और एक हम लोगों का यानी कि वर्ग के अंदर में क्या रखा है दोस्तों, स्टार। तो देखिए वर्ग के अंदर में स्टार है क्या, यहाँ पर स्टार को वर्ग के अंदर में रखा है, तो वैसा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने उस प्रकार से, और ये भी देखना है कि पंचभुज किस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए पंचभुज को अलग रखा है और इसको अलग रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए इसमें स्टार तो इसमें ले गया तो ये नहीं हो सकता है, इसमें स्टार लिखा है लेकिन पंचभुज का एक भुजा क्या कर दिया दोस्तों, इसमें सटा दिया है। तो यानी कि देखिए एक भुजा इसी को ले लिया है, तो ये वाला भी कभी नहीं होगा। सीधा सा ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा आकृति होगा दोस्तों, बी वाला आकृति इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे, आकृति बी होगा। और आकृति बी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा सा है, निकटतम समानता पूछा जा रहा है। जिस प्रकार से देखिए पंचभुज है और उस एक वर्ग के अंदर में स्टार रखा है, तो उसी प्रकार से देखिए पंचभुज और उसके अंदर में एक क्या रखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने स्टार। तो बी वाला आकृति हुआ, बी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग ईयर्स में क्या हुए हैं, रिपीट किया। निकटतम समानता ये वाला फिगर है, तो ये वाला हम लोगों का बी इसी में रखा है, बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यहाँ पर यानी ट्रेंगल काउंटिंग से है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। जल्दी से वीडियो को रोकिए और ट्राई कीजिए कि आखिर इसमें कितना हम लोगों का त्रिभुज है। तो देखिए थोड़ा सा एक बात यदि आपको बेसिक बता देते हैं तो फिर कभी गलती ना होगा। अगर इस प्रकार से हम लोगों का एक चित्र है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको बाहर में जूम करके दिखा देते हैं कि इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई चित्र आएगा और इसमें क्या क्या दोस्तों कैसे कैसे उसने काटा है, तो ये देखिए एक यहाँ से उसने काट दिया और एक यहाँ से इस प्रकार से काट दिया, और फिर हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, यहाँ से भी उसने इस प्रकार से काट दिया, और फिर इसी आकृति को यहाँ से हम लोगों को क्या कर दिया दोस्तों, इस प्रकार से काट दिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखिए अगर इस आकृति में पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो पहले इस आकृति का देखिए बेसिक रूल को समझिए कि कितना त्रिभुज हम लोगों के सामने है। देखिए ऐसे काउंट कीजिएगा, एक, उसके बाद हम लोगों के सामने दो, यहाँ पर हो जाएगा तीन, उसके बाद ये हो जाएगा चार, उसके बाद ये हो जाएगा पाँच, ये हो जाएगा दोस्तों छः, ये हो जाएगा सात, और ये क्या हो जाएगा आठ। तो इसमें अगर 8 हुआ तो 8 में आप सीधा क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 से गुना कर दीजिए, और 8 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए इसको जैसे कीजिएगा तो 8 दुना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वही अंदर वाला जो ये आकृति है दोस्तों, हमने आपको क्या किया, जूम करके दिखा दिया कि उसके जो अंदर वाला आकृति देख रहे हैं, देखिए हूबहू वैसा है कि नहीं है। जिस प्रकार से वहां पर है हमने हूबहू उसी तरीके से बनाया। खाली यही है कि थोड़ा यहाँ पर खड़ा किया है, तो हम थोड़ा सा क्या कीजिए चिपटा साइड में करके, लेकिन वही एकदम देखिए यहाँ पर भी वही भाग कीजिएगा तो आपका 8 भाग बनेगा। तो 2 से क्यों गुना किए, तो ये ट्रिक है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी। आप देखिए मान के छोटा सा एक थोड़ा सा बेसिक बात बता दी दोस्तों, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन, इसमें कहेगा इस प्रकार से रहेगा तो कितना त्रिभुज, अगर इस प्रकार से खाली कर दिया तो कितना त्रिभुज है, तो कुछ भी नहीं, सीधा सा आप नंबरिंग दे दीजिए। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा हम लोगों के सामने। और वैसे भी देखिए काउंट करके भी बता देते हैं क्यों हम लोग 2 से गुना करते हैं दोस्तों। देखिए अभी तो आपने 8 बता दिया सर, ये देखिए हम लोग सिंगल सिंगल लेंगे तो सीधा 1, उसके बाद 2, 3 और 4। अब देखिए मिलाकर भी बनेगा, ये देखिए 3 और 4 को मिला देंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज बनेगा। बेसिक बात थोड़ा सा बता दिए, ताकि ये देखिए 3 और 4 को मिलाएंगे एक त्रिभुज, उसी प्रकार से 1 और 2 को मिलाएंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज इधर से बनेगा। उसी प्रकार से देखिए और भी त्रिभुज बनेगा। अब किधर से 2 और 3 को मिलाएंगे दोस्तों तो इधर से भी एक त्रिभुज बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से 2 से गुना कर देते हैं। हमने ये भी बात बता दिया क्यों 2 से गुना करते हैं। इसीलिए अगर इसमें देखिएगा दोस्तों तो 8 त्रिभुज बन जाएगा। इस प्रकार से लेने के बाद इधर से एक बन जाएगा तो 8 त्रिभुज बन जाएगा। इसीलिए वहां पर 2 से गुना करते, क्योंकि एक
एक आकृति दूसरे आकृति को मिलाकर एक त्रिभुज बनाएगा। अरे सीधा सा बेसिक बात काहे नहीं समझते हैं। देखिए 1 और 8 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज नहीं बनेगा। उसी प्रकार से इसी प्रकार से तो क्या एक टू काउंट करेंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर याद रखेंगे ट्रिक कि 2 से गुना कर देते हैं। अब समझ गए सर, यहाँ पर तो हमने बता दिया 16। देखिए थोड़ा सा भले ही समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद किसी भी तरीके का आकृति आएगा तो देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये नहीं कि इसमें कितना समय लग रहा है सर हम नहीं अति करेंगे, तो वैसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। अब देखिए इधर तो हम लोगों का 16 बन गया। 16 के बाद देखिए एक यहाँ बन जाएगा, उसके बाद एक यहाँ बनेगा, फिर हम लोगों के सामने एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो क्या को त्रिभुज हुआ 1 2 3 4 और 1 5, इधर 5। उसी प्रकार से देखिए इधर भी हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, यानी 16 अब प्लस क्या कर दीजिएगा 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 10 26 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट तो मैक्सिमम ही रट के बैठते हैं कि सर मैक्सिमम ही लगा देंगे। देखिए तुक्का कभी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जितने भी डाउट था हमने क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष है। तरह की सभी स्लेट जो है सूरज है, तो बना लीजिए दोस्तों जैसे जैसे कर रहा है। सभी हम लोगों के सामने स्लेट यानी जितने भी स्लेट है हम लोगों का क्या है दोस्तों, सूरज है, तो उसको हमने बना लिया, क्या हो जाएगा सूरज। यहाँ पर इस प्रकार से कर लीजिए दोस्तों सूरज, तो ठीक है। यानी जितने भी स्लेट है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों सूरज। और कह रहा है कि कुछ तारे जो है हम लोगों का सूरज है, यानी कुछ तारे, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों कुछ तारे, तो सूरज का कुछ हिस्सा से ले जाकर इस प्रकार से देखिए डायग्राम बन गया। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में। क्या कर रहा है कि सभी स्लेट तारे हैं, तो सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को जाएगा, तो यही होता है क्या दोस्तों सभी वाला डायग्राम होता है। तो देखिए स्लेट और तारे में कोई संबंध है क्या, सभी स्लेट तारे में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि सभी तारे स्लेट है क्या, तारे स्लेट में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। बेसिक बात को समझ लीजिए, रटने से नहीं होगा। यहाँ पर हमने बता दिया कि सभी स्लेट सूरज, इस प्रकार से हमने पहले कथन के अनुसार चले। निष्कर्ष में देखने का सभी स्लेट, तो सभी वाला डायग्राम एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाना ही चाहिए, तो क्या जा रहा है। स्लेट और तारे में तो कोई संबंध नहीं, ये अलग ये अलग। फिर कह रहा है सभी तारे स्लेट, तो ये भी अलग अलग, तो ना तो 1 ना तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी बराबर लिखा है 21, पी क्यू बराबर लिखा है हम लोगों का 17 16, कह रहा है कि एस यू भी को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ए और बी यानी सीधा सा ए और बी को उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 2 और 1 लिख दिया है। उसी प्रकार से कह रहा है कि P और Q को हमने क्या लिख दिया है 17 और क्या लिखा है दोस्तों 16 लिख दिया। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि S U और क्या है दोस्तों V, इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए लॉजिक को यदि आप समझेंगे तो आप तुरंत इस प्रश्न का आंसर कर देते। ये देखिए B के लिए सीधा सा उसने क्या लिख दिया है दोस्तों 2 लिखा है, और A के लिए ABCD में कितना होता है दोस्तों 1 होता है। उसी प्रकार से देखिए Q के लिए ABCD में कितना होता है 17 होता है, और P के लिए ABCD में कितना होता है दोस्तों 16 होता है। तो उसी प्रकार से V के लिए आप ABCD में कितना होता है स्थान 22 होता है, U के लिए आपका कितना होता है दोस्तों 21 होता है, और हम लोगों के सामने यहाँ पर लिख लीजिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का S के लिए क्या होता है दोस्तों 19 होता है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। तो बिल्कुल हो गया, यानी इस तरीके से आएगा 22 21 19, तो 22 21 19 ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में, यानी जेड यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों जेड लिख देना है। तो कितना लेटर होता है 26 लेटर होता है, तो जेड का स्थान 26। आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, यानी ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो वही बात तो यहाँ पर चल रहा है, डी का 4 ई का 5, उसी प्रकार से उसने किया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने किया जाएगा। तो ये देखिए
कह रहा है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुए उनमें से राजीव ऊपर से कितना है दोस्तों, कह रहा है 34वां है तथा नीचे से हम लोगों का 12वां स्थान है। यदि 18 छात्र फेल हो गए, फिर कह रहा है 14 छात्र का रिजल्ट रोक दिया गया, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र था। तो जल्दी से बताइए 77, 76, 74, 78 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, कैसे करेंगे। तो देखिए एक बात बता देते हैं, यहाँ पर सीधा सा हम लोग इस तरीके से कभी भी रहेगा दोस्तों, ऊपर से राजीव का स्थान यानी कि लॉजिक देखिए, ऊपर से राजीव है हम लोगों का 34वां और नीचे से क्या है दोस्तों 12वां। तो ये बात क्या करते हैं, इसका ट्रिक क्या है, देखिए कुल बराबर यहाँ पर क्या लिखिएगा दोस्तों, सीधा सा हम कर देते हैं कि कुल बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या होता है हम लोगों का, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऊपर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने नीचे, ऊपर प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों नीचे। देखिए बेसिक बात को समझिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 1 कर दीजिएगा। तो ठीक है, इतना दूर तक तो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर पहले इसको निकाल लीजिए कि ऊपर से उसका स्थान है 34वां, तो यहाँ पर कर लीजिए 34 प्लस का प्लस, नीचे से है दोस्तों 12, तो 12 माइनस क्या 1, तो -1 कहाँ से है, क्योंकि यही लॉजिक होता है। तो इसको जैसे ही कीजिएगा कितना आ जाएगा 34 12 हो जाएगा हम लोगों के सामने, कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 34 और 12 जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 3 1 4, तो 46 हो जाएगा। तो 46 में से 1 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इस जगह पर क्या लिखेंगे 45 लिख देंगे। यहाँ तक आ गया 45 आ चुका, देखिए थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, हटाइए, इस जगह पर लिख देते हैं हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 45 आ गया। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब हम लोगों का पास और फाइल वाला को भी ले लेना है। लॉजिक यही था कि 18 छात्र का रिजल्ट उसने क्या किया था, फेल कर दिया था 18, क्योंकि हम लोगों को टोटल छात्र चाहिए, तो 18 को भी ले लेंगे यानी फेल हुआ था, और 14 को रिजल्ट रोक दिया था। हमारा कह रहा है स्कूल में कितना, यानी कि जहाँ भी पढ़ रहा है कह रहा है कितना छात्र है, तो इसमें 14 भी हम लोगों का क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका सीधा सा कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 4 12 5 17 करी हम लोगों के सामने 7 हासिल रहा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ये देखिए ना 8 5 13 और 4 17 करी 7 हासिल रहा 1, इधर हो जाएगा 1 1 2 4 2 6 1 7, यानी 77 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिए कि सर इतना बड़ा इस तरीके का रैंकिंग का सवाल तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो फिर रैंकिंग रहे या किसी भी टाइप का रहे तो आप निसंदेह करेंगे। पहले यही निकालना है कि ऊपर नीचे वाला का निकाल लिया, अब जो छात्र दिया है तो उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि कुल छात्र निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन अच्छे से जोड़ लीजिए, इधर हो जाएगा दोस्तों 34 12, तो आप जान रहे हैं कि 46 में एक जाएगा 45, उधर 18 और 14, तो 8 4 12 और 5 17 7 हासिल रहा 1, इधर हो जाएगा दोस्तों 4 2 6 1 7। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे। वो बुक कौन सा है जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस एग्जाम के लिए वह बुक है, तो चलिए देख लीजिए। तो देखिए जो भी स्टूडेंट दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए यह बुक है। तो कौन सा बुक है, यानी चक्षु पब्लिकेशन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो एक हम लोगों का चक्षु पब्लिकेशन का एक स्टडी गाइड बुक जो निकला हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और एक हम लोगों का निकला है दोस्तों प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर देखिए हम लोगों का 2 बुक के बारे में बता रहे हैं, यानी जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यह दोनों बुक को आप जरूर खरीद लेंगे दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट या पब्लिकेशन से खुद ऑर्डर कराना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए इस बुक में क्या खासियत है दोस्तों, और इसी बुक को क्यों लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यह बुक जो है हम लोगों के, ये बुक जो है यानी जो प्रीवियस में एग्जाम हुए दोस्तों बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकाला गया, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, क्योंकि अभी जो एजेंसी कंडक्ट कराएगी उसी पैटर्न पर इस बुक को निकाला गया है। तो देखिए इसके भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, और सिलेबस जो है हम लोगों के सामने
तो देखिए सिलेबस आपके सामने दिया गया, क्या क्या इसमें आता है, यानी कि समान हिंदी इस बुक के अंदर में क्या है, बिल्कुल जो सिलेबस में है उसी पैटर्न पर इस बुक यह बुक है, यानी समान ज्ञान, उसके बाद समान हिंदी, उसके बाद है दोस्तों मात्रात्मक एवं मानसिक योग्यता, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए बल बुद्धि यानी रीजनिंग दोस्तों, उसके बाद समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, उसके बाद जो स्टेट से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी राज्य से, तो उससे भी संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया, और 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, यानी 5 हम लोगों का जो प्रीवियस एग्जाम हुए यूपी पुलिस का उसका इसमें सॉल्व पेपर मिलेगा, और 3000 प्लस विकल्पीय प्रश्नों के साथ होगा, और किस किस डेट में एग्जाम हुआ वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों, ये दोनों बुक को आप देख लीजिए और लोगों को भी देख लीजिए, यानी कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, ये दोनों को आप देख लीजिए। एक हम लोगों का स्टडी गाइड है और एक क्या है दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। ये दोनों बुक ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, या आपके बगल में जो भी किताब दुकान है वहां भी आपको उपलब्ध है, या आपको बुक पब्लिकेशन से मंगाना है तो उसका भी हम लोगों का नंबर दिया गया दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस बुक के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं दोस्तों क्या क्या है। एक हम लोगों का इस ये वाला बुक ले लेंगे। देखिए चलिए अब बुक के भीतर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेंगे। तो देखिए स्टडी गाइड के भीतर में आपको, यानी बुक के भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस सारे जो हम लोगों का एग्जाम सिलेबस है दोस्तों यूपी पुलिस का, तो देखिए उसके भीतर में क्या क्या है। तो देखिए सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर है दोस्तों सारा दिया गया है। सामान्य हिंदी से जितने भी चैप्टर है उसका सारा चैप्टर दिया गया है। उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों, यानी मैथ के जितने भी यानी चैप्टर है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिखेगा। फिर रीजनिंग का दिखेगा दोस्तों सारे, यानी कि इस बुक में यही एक खासियत है दोस्तों कि जितने भी आपके सिलेबस है, यानी जो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया गया है। देखिए सारा चैप्टर का आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि सामान्य हिंदी में देखिए कितना चैप्टर होता है, फिर सामान्य ज्ञान का देखिए, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर मैथ का है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का रीजनिंग का है। आप जरूर इन दोनों बुक को खरीद लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय, जो स्टेट के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसका भी इस बुक में दिया गया है। तो जरूर इस बुक को ले लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी टेलीग्राम का भी दिया है दोस्तों। बुक खरीदने के लिए अगर किसी भी प्रकार का असुविधा हो रहा है तो टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगले क्वेश्चन से। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। चलिए यहाँ से अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस पेपर के हैं। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना। तो यहाँ पर लिख लीजिए सीधा सा है, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको ले लेना है गुना। फिर हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है, भाग, यानी माइनस के जगह पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, भाग लिख देना है। उसके बाद करें गुना का अर्थ प्लस, यानी गुना के जगह आपको प्लस लेना है। फिर करें भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस लेना है, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह पर माइनस। अब जो इक्वेशन दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। ये देखिए 225, इस जगह पर क्या दिया है दोस्तों 225। उसके बाद भाग, तो भाग के जगह पर उसने सीधा सा कहा है माइनस लेने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह पर हो जाएगा दोस्तों गुना। उसके बाद हो जाएगा 96। उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग ले लीजिए, तो माइनस के जगह पर भाग ले लिया। और 3 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुना के जगह पर उसने कहा है प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। इस जगह पर ये देखिए 200, पहले क्या काम कीजिएगा दोस्तों, तो भाग का काम होगा, तो इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। 225 का 25 हो जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ पर 5 का 5 और गुना का गुना। देखिए 96 में जैसे ही 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 32 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 31, क्योंकि गुना का अर्थ उसने कहा है प्लस लेने के लिए। तो इक्वेशन को आगे बढ़ाइए और सॉल्व करते हुए चलिए। तो जैसे ही गुना करेंगे, यानी इधर तो हो जाएगा 225 का 25 ही आएगा। अब माइनस का माइनस, 32 गुना 5 करेंगे तो 5 दूना 10 करीब 0 हासिल रहा, 1 5 दिया 15, 1 16, 160। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। चलते चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते चलिए, आंसर निकल जाएगा। तो पहले जोड़ का काम होगा, यानी कि इधर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 1 क्या हो जाएगा 6, और हम लोगों का 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 का 2, यानी 256। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 256 आ जाएगा। तो देखिए इस जगह पर लिख देते हैं 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 56।
तो 256 में से जैसे ही आप 160 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, इधर बराबर इसी जगह कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 का 6 हो जाएगा, 1 दाई 10 5 15 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 96 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, जैसे ही 256 में से देखिए 60 घटा लेंगे तो इधर 6 और उधर 1 दाई 10 यानी 10 5 15 में से, हाँ तो 96 इस प्रश्न का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। तो किस प्रकार से श्रृंखला है, देखिए सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर एन, कोमा, उसके बाद लिखा है आई ओ, उसके बाद लिखा है टी, फिर कोमा, उसके बाद ओ, उसके बाद यू और क्या लिखा है दोस्तों जेड, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। सी से यदि आप आई पे चलेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो सी के बाद आई यानी कि यहाँ पर +6 ABCD में। उसी प्रकार से आई से ओ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी +6, और ओ से यदि यहाँ पर चलेंगे दोस्तों तो प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। उसी प्रकार से आगे बढ़ाइए, देखिए आई से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों ओ पे तो यहाँ भी +6, ओ से यदि आ रहे हैं दोस्तों हम लोगों के सामने यू पर तो यहाँ भी +6, और यू में जैसे ही आप +6 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 21 और 6 जोड़ेंगे 27, तो यानी कि ए आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। यू के बाद हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़िए, ये देखिए एन से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों टी पे तो यहाँ भी +6, सीधा सा ABCD में सब में क्या किया दोस्तों, +6 किया। जान रहे हैं कि टी के बाद RSTUV, टी के बाद क्या हो जाएगा UVWXYZ। उसी प्रकार से जेड में जैसे ही आप 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, यानी ऐप आ जाएगा। तो UAF ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीधा सा। यानी जैसे ही जेड के बाद 6 लेटर तो जेड के बाद तो ABCD से स्टार्ट होगा, सीधा सा इस प्रश्न का आंसर UAF आ जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो ये देखिए सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ हो जाएगा। क्यों हाथ होगा, ये देखिए ये भी बात आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों के सामने नाक हो गया, उसके बाद आंख हो गया, उसके बाद कान हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां है। ये सभी क्या है दोस्तों, ज्ञान इंद्रियां क्या हो जाएंगे दोस्तों, ज्ञान। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा, ये सभी क्या है दोस्तों, ज्ञान इंद्रियां है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सभी हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां है। लेकिन हम लोगों के सामने हाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। हाथ हम लोगों का यानी कि एक प्रकार से क्या होता है, देखिए आंख से आप जाने ज्ञान इंद्रियां का मतलब, देखिए आंख से हम लोगों का काम है दोस्तों यानी कि देखना, उसी प्रकार से कान से, नाक से, लेकिन हाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक काम करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करता है और कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था कि आंख, कान, नाक किस प्रकार से दे देते थे। यहाँ पर ये सभी ज्ञान इंद्रियां, लेकिन हाथ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने कह रहा है कि अर्पित जो है, कह रहा है कि स्नेहा से छोटा है, और अंकुर जो है दोस्तों अर्पिता से क्या है, बड़ा है। नेहा कह रहा है कि स्नेहा से लंबी है किंतु भावना से छोटी है। स्नेहा जो है अंकुर से लंबी है। अगर ये सभी लंबाई के क्रम में खड़े हैं तो मध्य में कौन होगा। तो चलिए अब कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए सीधा सा लिखेंगे, यानी कि जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि अर्पिता जो है स्नेह से क्या है दोस्तों, हम लोगों का छोटा है, यानी अर्पित। तो इस जगह पर आप लिख लीजिए, थोड़ा फोल फोल लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फोल फोल लिखेंगे और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। इस जगह पर हम लोग लिख लिया अर्पित। तो यहाँ पर लिख लिया दोस्तों अर्पित। कह रहा है कि अर्पित जो है स्नेहा से छोटा है, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए दोस्तों स्नेहा। यहाँ पर लिख लिया हम लोग स्नेहा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नेहा। तो ठीक है,
यानी स्नेहा से क्या है, छोटा, और अंकुर जो है अर्पित से बड़ा है, यानी कि अंकुर जो है दोस्तों अर्पित से क्या है, बड़ा है। तो यही यहाँ पर दिक्कत है। तो दो कंडीशन में चलना होगा, यानी कि एक, इस बार हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए अर्पित, इस जगह पर क्या लिखिए दोस्तों, अर्पित लिख लीजिए इस जगह पर। उसके बाद इस जगह पर क्या लिखिए, एक बार अंकुर यहाँ पर लिखना होगा, तभी आपका डायग्राम बनेगा। अच्छा, यहाँ पर तो बोला है कि स्नेहा जो है अंकुर से क्या है दोस्तों, लंबी है, यानी स्नेहा जो है हम लोगों का अंकुर, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम इसका बना देते हैं। देखिए हम लोगों का हो जाएगा अंकुर, इस जगह पर अंकुर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का स्नेहा हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नेहा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्नेहा लिख लिए। कह रहा है कि स्नेहा जो है अंकुर से लंबी, फिर कह रहा है कि नेहा जो है स्नेहा से लंबी है। नेहा जो है दोस्तों इस जगह पर क्या हो जाएगा, नेहा हम लोगों के सामने स्नेहा से लंबी है, तो नेहा स्नेहा से लंबी, किंतु भावना से छोटी है। तो भावना क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का डायग्राम बन गया। तो बीच में कौन आया दोस्तों, स्नेहा आया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इधर वाला डायग्राम नहीं चल पाता, इसलिए हमने इधर बना दिया, सब चीज दे दिया कर। बीच में कौन है, मध्य में, तो मध्य में देखिए स्नेहा आ रहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नेहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से उस माह का 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे कीजिएगा, कैलेंडर का सवाल दिया गया, सोमवार शुक्रवार इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा कह रहा है कि किसी माह का चौथा दिन क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, यानी कि अगर सीधा सा यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों कि 4 तारीख को हम लोगों को क्या आ रहा है, शुक्रवार आया। तो ये देखिए इस जगह पर आप लिख लीजिए कि क्या आया दोस्तों, हम लोगों के सामने शुक्रवार आया, छोटा सा लिखिए शुक्र। उसके बाद अगर 4, तो 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 11 तारीख को भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। बेसिक बात को समझिए, 11 को भी शुक्र होगा, 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 को भी क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने शुक्र आएगा। 18 में 7 जैसे ही जोड़ देंगे तो 25 को भी क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। तो ठीक है सर, यहां तक हम लोगों का आ गया। देखिए ये बात हमने बेसिक बताया कि देखिए किसी माह का चौथा दिन अगर करा है कि चौथा दिन, तो किसी माह का चौथा दिन यानी कि चौथा तारीख, तो चौथा दिन का मतलब हुआ कि चौथा तारीख को क्या है दोस्तों, शुक्रवार। तो कह रहा है उसी माह का, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि उसी माह का, हम लोगों को क्या लिखा है दोस्तों कि उसी माह का 12वें दिन। तो 12वें दिन कह रहा है कि 12वें दिन से 15वां दिन, तो 12वें दिन यानी 12वें दिन से 15वां दिन चलेंगे तो हम लोगों के सामने उस महीना में कितना कैवां चल जाएंगे दोस्तों, तो 27वें दिन यानी 27वें तारीख। यहाँ पर सीधा सा सवाल है कि 27वें तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम लोगों का इसको जोड़ लीजिएगा कि 12 और 15, 12वें दिन से 15वां दिन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 27वें तारीख। आंसर लिख देते हैं यहाँ पर कि 27वें क्या हो जाएगा दोस्तों, तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27वें तारीख को। तो देखिए 27वें तारीख को जैसे जाएंगे तो 25 को शुक्रवार हो गया, तो हम लोगों का 26 को शनि, तो 27 को क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। यानी 27वें तारीख को क्या आएगा, हम लोगों का रविवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी रविवार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन करने वाली नहीं है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार, तो हम लोग जान रहे हैं 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो हम लोग जान गए 25 तारीख को शुक्रवार है, तो 12वें दिन से 15वां दिन, तो उसी माह का, तो 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा होगा, तो 12 15 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सीधा सा जोड़ लीजिए दोस्तों कि 12 प्लस 15 को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27वें तारीख पूछा जा रहा है, तो 27वें तारीख क्या होगा, रविवार होगा। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रख देते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कर देंगे कि क्या होगा, दक्षिण होगा कि पश्चिम होगा कि पूर्व होगा कि उत्तर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रख दिए हैं, तो जरूर कमेंट करके बता देंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। जल्दी से सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, अपने दोस्त भाई बंधु सभी से पूछिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जरूर इस प्रश्न का आंसर कल आपको बताएंगे।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।